एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। जो थीम 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। अगेन हमारा जो एंशिएंट इंडिया है ये स्टार्ट हो। जो पहले वाला एंशिएंट इंडिया था उसकी जितने भी हम बोल सकते हैं गैप्स थे यहाँ पे आपके फिल हो जाएंगे। रेस्ट आप खुद भी इनको अपने लेवल पढ़ सकते हैं एक दो बार, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसमें बेसिकली हम जितनी भी सील्स वगैरह मिली थी उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा की जो सील दिखाई गई है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है सबसे ज्यादा सील कहाँ पे मिली थी। इस टाइप की सील जहाँ पे कुछ एक इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, पिक्चर भी बनाई गई है, तो सबसे ज्यादा हड़प्पा में। इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था हड़प्पन का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड मेड अप ऑफ स्टोन, जिसको क्या बोलते थे, सेटाइट। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। और जो सील थी लाइक वन ऑफन कंटेन्स एनिमल मोटिव्स मिल जाते थे, इसमें साइन भी मिलते थे, साइंस एंड एनिमल मोटिव्स फ्रॉम स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडेसिफर्ड। आज तक इसको नहीं पढ़ा गया है, येट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल who lived in the region of from what they left behind, their house, forts, ornament, tools, ये सब हमारे पास हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज भी हमारे पास है। लेट अस नो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एंड हाउ वी नो अबाउट इट। वी विल एक्सप्लोर हाउ टू आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो है इज इंटरप्रेट एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समथिंग चेंज, कैसे किसी चीज को चेंज कर देती है। Of course, there are some aspects of the civilization that are yet unknown and remain so. अभी तक लेकिन कई चीजों को नहीं पढ़ा गया। यहाँ पे पिक्चर को याद रखना है माइंड में, ऐसी चीजों को, इसी इससे आपका जो क्वेश्चन वो सोल्व होगा। जैसे बहुत सारी ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी जो डायरेक्ट टर्म्स याद नहीं रहेंगे, अगर उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई देन यू कैन इजीली रिकॉल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा कल्चर, बिकॉज हड़प्पा सबसे पहले डिसिफर किया गया था या फिर सबसे पहले हमें मिला था। एंड इसकी जो बोल सकते हैं खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेज में देखी थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, कल्चर। हड़प्पा कल्चर में जिसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्ट इन स्टाइल हैं, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर एंड विद स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज में मिली है एंड एक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपको ये वाली चीज है, ये पाकिस्तान में मिली हो, सेम ये आपकी इंडिया में मिली हो, मेसोपोटामिया में मिली हो, कहीं पे भी, उस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि यार ये एक टाइम की हो सकती है, अदरवाइज इतनी यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आती है। इसका ज्योग्राफिकल हम बोल सकते हैं ओरिजिन है वो एक जगह से है, इस हिसाब से। एंड इन केस ऑफ हड़प्पा कल्चर में दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील्स थे, इसमें बीड्स थे। इनकी याद रखना कि हड़प्पन में कौन कौन सी चीजें थी, यूपीएससी में एक ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा। हड़प्पन में सील्स थी, बीड्स थी, वेट भी थे हमें, वेट मेजरमेंट की, स्टोन ब्लेड भी थी, एंड इवन बेक्ड ब्रिक, मतलब आधी पकी हुई ईंटें। दीज ऑब्जेक्ट वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान से मिली है, जो कि पाकिस्तान में और गुजरात में भी। ये मैप नंबर 1 में हम देख लेंगे। And named after Harappa, the first site, the unique culture was discovered, and civilization dated 2600 साल पहले। एंड कब तक चला था, 1900 बीसी तक। तो 1900 बीसी तक अगर आप आज के कंटेक्स्ट में इनको देखोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 2000 तो इसको आप रिमेन करो एंड देन उसका 2600 घटाओ तो 4000 से भी ज्यादा बने। देयर वर अर्लियर लेटर कल्चर भी इसमें आए थे, जिनको हम क्या बोलते थे, अर्ली हड़प्पा, लेट हड़प्पा, बिकॉज इसमें भी हमने डिवीजन कर दिए हैं। जैसे हमारा 9000 बीसी के आसपास इरिगेशन जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें से सबसे पहले हमने क्या किया था, प्री हड़प्पा, देन प्रोटो हड़प्पा, देन अर्ली हड़प्पा। इस टाइप से हमने इनको डिवाइड किया था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन को कई बार हम मैच्योर हड़प्पा भी बोलते हैं। एंड कल्चर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम दीज कल्चर, एक दूसरे को इससे वो करने के लिए। प्रोटो हड़प्पा का मतलब है, प्रोटो मतलब हाफ, मतलब अभी हाफ एडिशन, मतलब उसको पढ़ा नहीं है लेकिन उसके एविडेंस है, तो हाफ हड़प्पा इस टाइप से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इन सब का मतलब आपको बता दिया था, बी सी सी इन सब का। देखो जो जगह है, सब इंपॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पा साइट, मांडा जम्मू कश्मीर में थी, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली, देन मोहनजोदाड़ो, देन अमर, बालाकोट, सुक्ता, जेंदोर। ये सब आपकी थोड़ी प्री हड़प्पा के कंटेक्स्ट में चले जाएंगे। जैसे कालीबंगा भी है, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, इनका जो जगह है आज के टाइम, ये कहाँ पे है याद रखना, चमुंदारो, कोट दीजी, धोलावीरा। अब देखो ऐसे अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पा का जो कल्चर था, लुक एट दीज फिगर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ सेटलमेंट जो हमें सिंध एंड
चोलिस्तान द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग थार डेजर्ट के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वहां पे मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ साइट सिंध में 106, चोलिस्तान 239। अर्ली हड़प्पा की साइट यहाँ पे 52, यहाँ पे 37। मैच्योर हड़प्पा की 65, यहाँ पे 136। मैच्योर हड़प्पा से ये आपका नहीं आएगा एग्जाम में कितनी क्या कुछ थी, बस एक बार देखना है। 43, 132। अर्ली हड़प्पा साइट्स अबेंडेंट 29 एंड 33। बिगिनिंग में क्या होता है, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर थे इन रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पा के साथ में। दीज कल्चर वाज एसोसिएट विद डिस्टिंक्टिव पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिज्म, एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट वर जनरली small and there were virtually no large building. It appeared that there were a break between the early हड़प्पा and हड़प्पन civilization। जो पहले हड़प्पा हुई थी और जो हड़प्पा थी उसके बीच में गैप हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक सा दिख रहा है। चीजों के मामले में बात करूं या फिर पोर्ट्री चेंज हो गई थी। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पास्टोरलिज्म इसके कंटेक्स्ट में एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट एंड एज वेल एज अबेंडेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट जो खत्म हो चुकी थी। मे भी इसके नेचुरल क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं या फिर फॉरेन अटैक भी हो सकते हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, इफ यू लुक एट मैप 1 एंड 2 यू विल नोटिस दैट मैच्योर हड़प्पा कल्चर जो था डेवलप इन सम एरियाज जो कि occupied by early Harappan culture। मैच्योर हड़प्पा भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास है। These culture also share common element थे including subsistence strategies and the Harappan at a wide range of plant and animal product including fish। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practice and find finds of sard grains जो थी and seed, and these are studies by archaeologist botanist ने स्टडी की थी who were specialized in ancient plant remain के अंदर। ग्रेन्स फाउंड इन हड़प्पन साइट इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल मिला था, आपको चिकपी भी मिला था, ये आपने देख लिया, वही मैप 2 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सीसेम हमें मिला था। मिलेट्स फाउंड कहाँ पे हुई थी हमें, गुजरात में। एंड कई जगह पे हमें राइस भी मिला है, जैसे रंगपुर गुजरात में। रेस्ट दीज आर द अर्ली हड़प्पन, दीज आर अर्ली हड़प्पन एंड दीज आर मैच्योर हड़प्पन। तो इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। अर्ली में कौन कौन सी आएंगी, जैसे दाम सदत, सिसवाल, कोटतीजी, अमरीनल, तो याद रखने हैं। अर्ली, मैच्योर। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दैट cattle के मिले हैं, sheep, goat, buffalo and pig। Studies done by archaeological zoologist और zoo archaeologist indicate that these animals were domesticated। इनको domesticated किया जाता था, मतलब इनको पाला जाता। Next, bones of wild species such as boar, deer and घड़ियाल are also found। इस स्टेटमेंट को भी आपको ट्रीट करना है जी, राइट। We do not know whether the Harappan hunted these animals, या उनको हंट करते थे, या फिर obtained meat from hunting communities। Bones of fish या फिर पोल की भी हमें यहाँ पे मिली है। तो इनको आपको नाम याद रखना है, बस ये याद रख लो, बाकी आपकी मैच्योर की कंटेक्स्ट में आ जाएंगे। कि सीसवाल क्या था, अर्ली हड़प्पा। दाम सादत, अर्ली हड़प्पा। कोटदीजी, अर्ली हड़प्पा। अमरीना, अर्ली हड़प्पा। तो सेटलमेंट जो है उसी के आसपास है ये वाला जो एरिया, कहीं ना कहीं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, while the prevalence of agriculture is indicated by the finds of grains। तो एग्रीकल्चर का प्रीवलेंस हमें कैसे लगता है कि हर जगह में ग्रेन्स मिल रही है। एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वर सीड ब्रॉडकास्ट छिड़के जाते थे या फिर प्लाउ किए जाते थे, जैसे आज हम करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी के खिलौने वगैरह जो क्ले से बनते हैं। इंडिकेट दैट बुल वाज नोन, तो बुल के ज्यादा खिलौने मिले, तो इसका मतलब है कि बुल उस टाइम पे ज्यादा प्रिवलेंस था, या फिर वहां पे सोसाइटी में देखा जाता। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग, और इन्होंने ये आपके गैस लगाई कि इनको प्लोइंग के लिए यूज किया जाता हो, जैसे हम आज भी करते हैं। मोर एवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट चोलिस्तान एंड बनावली, हरियाणा में बनावली आपकी, एट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मिले हैं, जो है चोलिस्तान। तो चोलिस्तान आप बता सकते हो कहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या मिला है, टेराकोटा की इमेज, मतलब टेराकोटा के बुल खिलौने कुछ भी हो सकता है।
आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस जब प्लॉड फील्ड जुता हुआ खेत मिला था कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान में, associate with early Harappan levels. The field had two sets of furrow at right angles each other and suggesting two different crop were grown together. तो intercropping type भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आपको याद रखनी है, राइट एंगल पे आपको मतलब एक साइड वो लगा दिया ना, दूसरी साइड फील्ड में, इस हिसाब से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग के लिए जो टूल्स थे उसको भी आइडेंटिफाई किया है। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स, क्या वो मेटल टूल्स यूज करते थे या फिर स्टोन ब्लेड वगैरह। चलिए देखते हैं। मोर हड़प्पन साइट लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, जहाँ पे इरिगेशन प्रोबेबली रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट थी, सेमी एरिड रीजन, ये वाला वर्ड याद है। ट्रासेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोरतुगाई इन अफगानिस्तान, तो यहाँ पे हमें कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध, लेकिन पंजाब में हमें ये नहीं मिले हैं। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स silted long ago and it also like that water drawn from wells was used for irrigation, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुएं में से पानी निकाला जाता हो। बिसाइड वाटर रिजर्वायर हमें कहाँ मिला था, धौलावीरा में। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका 2021 प्रीलिम्स में आया था। वाटर रिजर्वायर कहाँ मिला था, गुजरात में। एंड मैनी हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, काफी चीजों को एग्रीकल्चर वाटर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। ये आपके कॉपर के टूल है। हाउ आर्टिफैक्ट आर आइडेंटिफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्रेडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड कुकिंग की जरूरत है। Just a minute. These were made of stone, ये stone के बने हुए थे, metals and terracotta. This is an excerpt from one of the earliest reports जो कि excavate किया गया था आपके मोहनजोदाड़ो में, that is best known Harappan site। यहाँ पर बताया गया है saddle quern are found in considerable number and they seem to have been only means for grading cereals। जब हम बोल सकते हैं इस टाइप के, आज के अगर देसी भाषा में बोले तो जिसपे आप मिर्च वगैरह बांटते हैं, सिंपल भाषा में इसके ऊपर लाल मिर्च जो होती है उसको इससे पोक दिया जाता है, इसको सैडल क्वीन बोलते हैं। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि एट इन एंशियंट टाइम सैडल क्वीन वाज द वर्ड यूज फॉर, किसके लिए यूज होता था, तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ग्राइंडिंग के कंटेक्स्ट में। इस पे सीरियल्स को भी ग्राइंड किया जा सकता है, मतलब उनका आज के टाइम में चलो हमारे पास बड़ी बड़ी चक्कियां होती है, बट उस टाइम में इस पे पीसा जाता हो इस कंटेक्स्ट में। एज ए रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी एंड इग्निशियस रॉक का बनता था या फिर सैंडस्टोन का, एंड मोस्टली शोज साइन ऑफ हार्ड यूजेज एंड एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स थे, इस टाइप से कॉन्वेक्स पे दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और मेड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। Two main types have been found, those on which another small stone was pushed or rolled to and fro, ऐसे ऐसे हम उस पे करते हैं, और others in which a second stone was placed as a pound, eventually making a large cavity in neither stone. Queues of former type were probably used slowly for grains, पहले वाला सिर्फ grains के लिए, and second type possibly only for pounding herbs and species for making कड़ी वगैरह इस हिसाब से। In fact, stones of these later are dubbed curry stone, इनको बोलते थे भाई। Our workman and our cook ask for the loan of one phone from the म्यूजियम ऑफ किचन। ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ आज के टाइम में, मोहनजोदाड़ो 1937 की एग्जीबिशन में मिला। अर्नेस्ट मैके 19 को
ये आपका रिजर्वायर है धोलावीरा में। नोट द इमेजिनरी वर्क यू कैन सी। अब यहाँ पे बताया गया है मोहनजोदाड़ो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन 2022 में ही आ चुका था, ये आपको याद रखना है, 2021 में भी आया था। अर्बन टाउन प्लानिंग ऑफ एंशियंट टाइम, ये कैसे हमें आज भी हेल्प करती है, ये आपको याद रखना। चलो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेंस का आपका फैक्ट शुरू हो। प्लान अर्बन कल्चर या फिर अर्बन सेंटर की बात करें, परहैप्स मोस्ट यूनिक फीचर क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। तो यहाँ से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एज परहैप्स मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर जिसमें हड़प्पन वर्क क्लोजली more closely था, and although Mohenjo-daro is the most well known site, the first site to be discovered was हड़प्पा। पहली साइट कौन सी थी? हड़प्पा। बट सबसे ज्यादा जगह हमें कहाँ पे मिले एविडेंस? मोहनजोदारो में। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, वन स्मॉलर बट हायर, एक आपका स्मॉल है बट हाई एलिवेशन पे है, एंड अदर मच लार्जर, दूसरा बहुत बड़ा है बट थोड़ा नीचे। हम बोल सकते हैं राजा महाराजा के जो घर होते हैं थोड़े से हाइट पे होते हैं, तो वो वेस्ट साइड में बनेंगे। इसको हम क्या बोल रहे थे? सीटाडेल, जो हमने पहले भी देख लिया। इस हिसाब से ये थोड़ा हाइट पे है, बाकी एरिया इसका बाकी ज्यादा कुछ नहीं देखना। लोअर आपका बड़ा है एंड बट नीचे हाइट पे है। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सीटाडेल, इसको सीटाडेल बताया है, एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। द सीटाडेल owes at its height to the fact that building were constructed on mud brick के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है। It was walled, which mean that it was physically separate from the lower town, जैसे कहीं ना कहीं सेपरेट है। इसके अलावा द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, लोअर टाउन भी आपका वॉल्ड था, मतलब चार दीवारी। Several buildings were built on platform which served as foundation. It has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of the earth daily just to put the foundation in place, and it would have required 4 million person a day. In another word, mobilizing labor on a very large scale. तो कहीं ना कहीं mobilizing of labor का भी हमें इससे आइडिया मिलता है। क्या पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में? फर्स्ट थिंग, एक हम बोल सकते हैं इसमें कि सेपरेशन ऑफ हाउसेज। आज भी हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कहीं छोटी छोटी, आपको बिल्कुल कच्चे घर भी बोल सकते हैं। उसके बाद लेबर इंटेंसिव बोल सकते हैं, कई कई ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे लेबर लगे हुए हैं, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी के लिए, सभी एक जैसा काम करते हैं। कंसिडर समथिंग एल्स, वन वाज प्लेटफॉर्म were in place. All building activity within the city was restricted to a fixed area on a platform. एक फिक्स एरिया में ही थी, बहुत ऐसा नहीं था, मतलब यूनिफॉर्म शेप हम बोल सकते हैं। So it seemed to be settlement was first planned and then implement, कि पहले इसका प्लान किया गया है। आज की कैटेगरी में हम आर्किटेक्चर की कैटेगरी में बोल सकते हैं कि पहले उसका लेआउट तैयार करेंगे, उसको प्लान करेंगे, देन उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। अदर साइन क्या थे? प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक विथ शेल्टर सन ड्राइड और बेक स्टैंडर्ड रेशियो में रखेंगे, एंड वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। जो ब्रेथ है वो हाइट से ट्वाइस रहेगी। आई थिंक 4:2:1 में ऐसा कुछ था। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट, सारी ब्रिक्स इसी टाइप की, इसी रेशियो की ऑल ओवर हड़प्पा में यूज की गई है। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी, आज भी अगर आप घर बनाओगे तो यूनिफॉर्म ही रखोगे ब्रिक्स को, या फिर अलग अलग साइज लेके आते हो ताकि वो लॉक कर सके अच्छे से। फ्लाइट ऑफ हड़प्पा, ऑल दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इट वाज ब्रॉडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स, ईंटों चुरा जो ईंट चुराते थे उन्होंने इसको खत्म कर दिया कहीं ना कहीं, बिकॉज जब ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा आई है तो उनको अपने घर बनाने के लिए उनको कहीं से भी कुछ भी मिला तो उन्होंने अपना घर बनाया है। उनको नहीं पता था कि ये हमारी हिस्ट्री है तो भी उनको कुछ मतलब नहीं था इस चीज से, बिकॉज सबसे मस्ट क्या होता है? सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज द रियलिटी। एज अर्ली 1875 में अलेक्जेंडर कलिंगम, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एंड इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay brick of about 100 मील्स। रेलवे लाइन उन्होंने बना दी थी लाहौर से मुल्तान के लिए, और इतनी ईंटें तो इन्होंने यहाँ से ले गई। Thus many of ancient structure at the site were damaged. In contrast, Mohenjo-daro was far better preserved, but Mohenjo-daro बचा हुआ था।
अदरवाइज ये यहाँ से ना लेके जाते तो बहुत सारा हमें आज और हिस्ट्री यहाँ पे जानने को मिलती। यहाँ पे बताया गया है ड्रेन इन मोहनजोदाड़ो, नोटिस यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन, कैसे इसको बनाया गया। लेइंग ऑफ ड्रेन, दूसरा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? फर्स्ट तो हमारा था यूनिफॉर्मिटी। अगर बात करें अर्बन सेटलमेंट के हिसाब से, तो अगर आप भी अगर फॉर एग्जांपल कई ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे सारे घर एक से मिलेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट रेजिडेंसी हम बोल सकते हैं, सारे घर आपको एक जैसे मिलते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब अगर क्लर्क हैं तो उनके घर सेपरेट मिलेंगे बट एक जैसे मिलेंगे। थोड़ा बड़ा ऑफिसर है कोई भी ग्रुप के हिसाब से, उसकी यूनिफॉर्मिटी अलग हिसाब से, अंदर कुछ मिल सकता है बट आउटर स्ट्रक्चर हम बात करें। उसके बाद लेआउट ड्रेन, नालियां भी आज के टाइम में हम देखते हैं जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेटेड है तो वहाँ पे ड्रेन्स वगैरह अच्छे से आपको मिलती हैं। वो अलग चीज है कि कैसा कुछ प्रेजेंट में है बट समझने के हिसाब से। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पा साइट क्या था? बेसिकली केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ये आपका कीवर्ड है, केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। If you look at the plan of Lower Town May, you will notice that road and street were laid out along the approximate grid pattern पे इनको बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी राइट एंगल पे। And it seemed that streets with the drain were laid out first, कि ड्रेन आपकी पहले बनाई गई है, देन हाउसेज बिल्ट अलोंग द, फिर उसके आसपास आपके घर वगैरह। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है had to flow into the street, every house needed at least one wall along the street, हर घर के आसपास आपको एक स्ट्रीट एंड उसके आसपास एक दीवार मिलेगी। Citadel, while most Harappan settlement have a small high western part था एंड लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन था, तो याद रखना वेस्ट में हायर है WH एंड ईस्टर्न में लो है EL, WHEL। ईस्टर्न है बट लार्ज है, बट लोअर भी है। ये आपका हाइट पे है एंड स्मॉल, तीन वर्ड याद रखें। बट एक वेरिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। एट द साइड ऑफ धोलावीरा एंड लोथल द एंटायर सेटलमेंट को 45 था एंड सेक्शन जो थे सेपरेटेड बाय वॉल्स एंड सिटाडेल विद इन द लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट हाइट। बट लोथल में जो सिटाडेल था उसके आसपास दीवार नहीं थी, वॉल्ड ऑफ। एंड धोलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ था, ये आपको याद रखना है, जो हमने पहले भी देख लिया। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या कुछ था? द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जो लोअर टाउन थे वो हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आइडिया देते हैं। अगर आप भी किसी भी जगह रहते हो तो उसमें जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उसका रेजिडेंस अलग मिलेगा, सेपरेट, एंड उसके लिए स्पेशल बोर्ड मिलेंगे कि रेजिडेंशियल एरिया ऑफ कुछ बोल सकते हो। अगर आप किसी शहर में जाते हो तो DC रेजिडेंस, ADC रेजिडेंस आपको मिल जाता है एंड उनका सेपरेट मिलेगा। एंड आज तो चलो हम प्लेन सरफेस पे रहते हैं, मतलब ठीक ठाक है, बट अगर आप हिली एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। या फिर आप थोड़ा सा अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी है वहां देखोगे तो वहां पे, तो इनको सब डिजाइन किया जाता है देन इम्प्लीमेंट। मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड, जहाँ पे रूम्स थे चारों तरफ। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे कुकिंग, वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर्स में इसमें की जाती थी। What is also interesting in an apparent concern of privacy, there is no window in walls, कोई भी विंडो नहीं थी along the ground level beside the main entrance, does not give a direct view of interior or the court, कि बाहर से आप कुछ देख नहीं सकते डायरेक्ट। Every house had its own bathroom, सबके बाथरूम थे paved with the bricks and with the drains connected through the wall to the street drain. Some houses have remains to staircases to reach a second story of the roof. Many houses had wells थे often in the rooms that could be reached from the outside and perhaps used by the passersby. Scholarly have estimated that total number of wells in मोहनजोदाड़ो कितने थे? 700 कोई हमें मिले, तो ये याद रखना है। इसके अलावा द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड अबाउट द ड्रेन्स, मैके नोटेड दैट इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम जो कि हमने डिस्कवर की है। एवरी हाउस कनेक्टेड टू स्ट्रीट, द मेन चैनल वर मेड टू द ब्रिक इन mortar and were covered with the loose bricks that could be removed for cleaning। ऐसा नहीं था कि जो नालियां वगैरह थी उनको बिल्कुल कवर कर दिया गया, ऐसा कुछ था कि
कहीं कहीं उनको साफ करने के लिए बाहर वो कर सकते हैं, ओपनिंग वगैरह। इन सम केसेस लाइमस्टोन वर यूज्ड टू कवर आउटसाइड ड्रेन्स फर्स्ट emptied in a sum and calcified into the solid matter settled while waste was flowed the street drain। मतलब कहीं ना कहीं ड्रेनेज बहुत अच्छा था, बस आप इतना याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, इसको हम क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज ए वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट इज लिटिल हिप ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग अलोंगसाइड ड्रेनेज चैनल्स। इसमें क्या लगता है दैट डेब्रिस वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे एंड व्हेन ड्रेन्स वाज क्लियर्ड। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट। तो कहीं ना कहीं जो नीचे वाला एरिया उसमें ड्रेनेज सिस्टम का ज्यादा मिलता था। एट क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिडेंस ज्यादा, घर ज्यादा है। एट लोथल फॉर एग्जांपल हाउसेज वर बिल्ड ऑफ वुड ब्रिक, मड ब्रिक के बने हुए थे, एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक। देन द सिटाडल, सिटाडल हमने पहले देख लिया। It is on the citadel that first evidence of structure that probably used for the special public purpose के लिए, and these include the warehouse, इसमें मिल जाएगा आपको, the massive structure of which the lower brick portion remain while the upper portion probably would decayed long ago, and the great bath। great bath was large rectangular tank था, ये आपको याद रखना है, great bath का जो शेप है rectangular type, in a courtyard surrounded by corridor of all four sides, and there was two flight of the step on the north and south leading into the tank which was made of water ये सब पता ठीक है, मोटा जिप्सम वगैरह। मतलब जो आपका ग्रेट बाथ था उसके नीचे पानी आपका नीचे ना चला जाए, परकोलेट ना हो, तो उसके लिए कुछ जिप्सम वगैरह का मटेरियल डाला हुआ था। एंड देयर वर रूम ऑन थ्री साइड and in one of which was a large well, कुआं भी था। Water from the tank flowed into a huge drain across the lane of north lay smaller buildings with 8 bathroom, 4 on each side in a corridor। तो आज भी आप हॉस्टल वगैरह में देखते होंगे उसके हिसाब से, with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor। The uniqueness of the structure as well as context in which the it found, that is citadel with several distinctive buildings, has led scholar to suggest it meant for some kind of special ritual bath। हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ये आपका स्तूपा एरिया है, यहाँ पे जो मिला था, यहाँ पे वेयर हाउस है, हम बोल सकते हैं ग्रेट कोर्टयार्ड, कॉलेज के कंटेक्स्ट में मेन स्ट्रीट है ये, देन ब्लॉक ग्रेट बाथ। तो इसको अच्छे से देख लिया। उसके बाद ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, तो आपसे पूछ सकता है यूपीएससी कि विद कंटेक्स्ट टू एंशिएंट इंडिया, आज के सोशल डिफरेंस उस टाइम के सोशल डिफरेंस में क्या सिमिलरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बरियल्स, archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social और इकोनॉमिक डिफरेंस थे लोगों के अंदर विद इन पर्टिकुलर कल्चर, किस टाइप से थे। दीज इंक्लूड स्टडिंग द बरियल्स, और ये जब हमने वो जो कवरें वगैरह देखी हैं बरियल्स वगैरह, उससे पता चला है यू आर प्रोबेबली फेमिलियर यहाँ पे विद मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट। जो इजिप्ट के हमने पिरामिड्स देखे हैं, उसको आप याद होगा जो हमने देखा था, जहाँ पे जो राजा थे उसके खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें वो रखवाते थे। सम ऑफ विच कंटेम्पोरेन्स विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हड़प्पा की कंटेम्पोरेरी बोली जाती है। मेनी ऑफ दीज पिरामिड वर रॉयल बरियल्स होते थे इसमें, वर एनमरेज क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ जिसको दफनाया जाता था। एट बरियल्स इन हड़प्पा the dead were generally laid in pits। Sometime there were difference in the way of burial। कई बार जो इन burial के जो वे अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। Some instance में hollowed out space were lined with the bricks, bricks वगैरह से बनाए हुए हैं। Would these variation be indication of social difference? But we are not sure। Some give contain pottery और ornament, कईयों में आपको ornament मिल गए, कईयों में नहीं मिले, ये भी एक social difference हम बोल सकते हैं। Perhaps indicating belief that these could be used for the आफ्टर लाइफ। तो बट ऐसा भी हो सकता है एज के हिसाब से भी, कि जो छोटे बच्चे हैं, फिर मैरिड के हिसाब से भी, कोई मैरिड है अगर उसकी डेथ हो गई देन उसके साथ हम टूर्नामेंट रखेंगे। सारे अजम्पशंस हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते। मे भी ये कोई स्पेशल पर्सन हो या फिर इसी एक्टिविटी में जुड़ा हो
जो ऑर्नामेंट का काम करता हूँ, तो हम बोल सकते हैं, इससे हम एग्जैक्टली सोशल डिफरेंस नहीं बता सकते। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों में मिली है। इनफैक्ट एक्सकेवेशन जो हुई है सिमेट्री इन हड़प्पन 1980 में, एन ऑर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल रिंग, ये जास्पर जो कि एक सेमी प्रीसियस स्टोन है। तो जास्पर इन एंशियंट टाइम वाज यूज्ड फॉर, क्या था ये, एक स्टोन था, इतना याद रखना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती। बीड एंड हंड्रेड ऑफ माइक्रो बीड्स यहाँ पे मिले हैं नियर द स्कल ऑफ मेल, एक मेल के पास। एंड सम इंस्टेंट डेड वर बरीड विद द कॉपर मिरर, कईयों के पास कॉपर के मिरर मिले। बट on the whole it appeared that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead। पर ऐसा भी लगता है कि हड़प्पा ज्यादातर, मोस्टली मैं अगर बात करूं तो प्रीसियस स्टोन को वहां पे साथ नहीं दफनाते थे। उसके बाद लुकिंग फॉर लग्जरीज, ये एक फ्यान्से पोर्ट है, मटके जैसे थोड़ा अलग है। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट, जो हमें इस टाइप के मिले हैं। Which archaeologist broadly classify utilitarian and luxury? Utilitarian मतलब सभी के लिए यूज होती है, एंड लग्जरी मतलब हम बोल सकते हैं आज के हिसाब से भी, अगर कोई बाइक है बिल्कुल नॉर्मल सी, तो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी काइंड ऑफ। लग्जरी है कोई भी ऐसी बाइक जो कहते हैं 1 करोड़ की, उसके हिसाब से। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, जिसमें फेयरली इजीली आउट कर सकें ऑर्डिनरी मटेरियल्स को, जिसमें स्टोन और क्ले के बने हैं। दीज इंक्लूड क्यूरेंस, जो ऊपर हमने देखा था, पोटरी इसमें थी, निडल्स इसमें थी, प्लेस रोबर्स जैसे बॉडी स्क्रब वगैरह, एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट। एक तो वो चीज जो हर जगह मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वो कॉमन चीज थी। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर, एंड एक आपने अजम्पशन लगाई कि अगर वो चीज कम मिल रही है तो वो लग्जरी है, वो तो आज के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। एंड मेड फ्रॉम द कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल से बनी है, विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ। दस लिटिल पॉट्स ऑफ फियांसे इन मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड एंड सिलिका मिक्स विद द कलर एंड ए गम देन फायर, मतलब मटके टाइप का, वर प्रोबेबली कंसीडर्ड प्रीसियस, इसको माना जाता था क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। The situation became more complicated when we found what seemed to be articles of daily use, such as spindle holes made of rare material का बना हुआ था, such as fiance। but जो हमें स्पिंडल होल्स ये बहुत ज्यादा मिले हैं, बट ये भी रेयर अर्थ मेटल के बने हैं, फिर रेयर मटेरियल के। डू वी क्लासिफाई दीज यूटिलिटेरियन या फिर लग्जरी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यू कैन कमेंट। उसके बाद होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स kept carefully by people, often inside containers such as pots। such hoards can be of ज्वेलरी के हो सकते हैं, metal object हो सकते हैं, saved for reuse by metal worker, and if for some reasons the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologists find them। इसके अलावा we study the distribution of such artifact, we find that rare object made of valuable materials are generally concentrated in large number या फिर large settlement जैसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। वैल्यूएबल मटेरियल हमें मोस्टली यहाँ पे मिल रहे हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा में, एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट। ये भी एक सोशल डिफरेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग थोड़े से जो ज्यादा पैसे वाले थे वो रहते हैं, जस्ट ए एजम्पशन, एंड रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट। उसके बाद फॉर एग्जांपल मिनिएचर पॉट्स जो है फियांसे का परहैप्स यूज फॉर द परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, एंड देयरफॉर देयर आर नन फ्रॉम द स्मॉल सेटलमेंट, जिससे कालीबंगा वगैरह से ये नहीं मिले हैं। मतलब मिनिएचर पॉट्स के कंटेक्स्ट में आप याद रख सकते हो, ये आपको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, एंड कालीबंगा से चीज नहीं मिली। गोल्ड भी एक रेयर था, was at present probably precious है, at all the gold jewelry found in Harappa site was recorded from hoards, और इन्हीं से मिले जो hoards वगैरह में मिले हैं उनसे। लेट मी चेक कि कितने मिनट की वीडियो बन सके, उसके हिसाब से देखते हैं। प्रोबेबली 34 मिनट, एंड अभी हमारा अराउंड हाफ लेक्चर हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इस ईयर सिर्फ 4 चैप्टर हैं, 4 या 5। एक बार देखता हूँ कितने चैप्टर हैं इसमें, ओनली 4 चैप्टर, तो 8 वीडियोस बनेगी। बट अगर कोई चैप्टर छोटा होगा तो उसको हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे, तो इसका हम एक ही पार्ट रखते हैं। दिस इज पार्ट 1, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन से, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट, एक साथ ही अपलोड हो जाएंगे दोनों में, डोंट वरी।
कुछ 20-25 मिनट का गैप मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।